नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्ञानी बाबा। तो आज हम बात करेंगे नई जनरेशन की। जी हाँ, हमारे जनरेशन में आज हम कोई काम सोचते हैं और कल को उसमें परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, या हम स्टार्ट करने से पहले ये सोच लेते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी काम खत्म हो। हमारी जनरेशन या आज की जनरेशन जैसे ही कोई काम स्टार्ट करती है या जैसे ही कोई काम सोचना शुरू करती है, पहले ही क्वेश्चन आता है कि हम परफेक्ट कब हो जाएंगे, और अपनी तुलना उस लेवल से करने लगते हैं जो कि उस काम को बहुत सालों से या बहुत दिनों से करता आ रहा है। और इनमें एक बहुत ज़्यादा एक और ख़राबी होती है, या अच्छाई भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये प्लान बहुत सारे बनाते हैं और एग्जीक्यूशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो प्लान बनाना तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने बोला कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में बात करने के से पहले हम बताएंगे कि हम क्या एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं एक फोटोग्राफी डिपार्टमेंट की, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में रिसर्च के दौरान एक ग्रुप को चुना। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं, और ये साइंटिफिक रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की, जो कि फोटोग्राफी करने वाले स्टूडेंट्स पे किया गया था। उस टाइम पे जो वहाँ पे फोटोग्राफी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया था। वो दो भाग थे। एक भाग को ये बोला गया कि आपको हर रोज बहुत सारी फोटोज लेनी है और नंबर ऑफ फोटोज के ऊपर आपको ग्रेड मिलेगा। मतलब कि उनको केवल फोटो क्लिक करनी है, और उन फोटो के ऊपर ही चाहे वो जैसी भी हो, उनको ये नहीं बोला गया कि आपको किस तरीके की फ़ोटो क्लिक करनी है। उनको बस ये बोला गया कि आपको क्वांटिटी शो करनी है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी। और उसमें उनको जैसे मान लीजिए कि एक 100 फ़ोटो रोज़ खींचते हैं तो ए ग्रेड, 90 फ़ोटो रोज़ खींचते हैं तो बी ग्रेड, 80 फ़ोटो रोज़ खींचते हैं तो सी ग्रेड। इस तरीके से क्रमशः उनको नंबर ऑफ फोटोज के हिसाब से ग्रेड दे दिया गया। ये हो गया एक ग्रुप। और जो दूसरा ग्रुप बनाया गया, दूसरे ग्रुप को बोला गया कि भाई एक काम करो, तुम पूरे सेमेस्टर के एंड में मुझे केवल एक फोटो दिखाना जो कि परफेक्ट। सेमेस्टर के एंड में जब लोगों ने अपना सबमिट किया काम को, तो बड़े ही चौंकाने वाले रिजल्ट थे। चौंकाने वाले रिजल्ट क्या थे कि जिन बंदों को, जिन ग्रुप को, एक दूसरा ग्रुप था, उसको ये बोला गया था कि जो परफेक्ट फ़ोटो लानी है। जब उन्होंने अपनी फ़ोटो जमा की, सबमिट किया उन्होंने, तो ये पाया रिसर्चर्स ने कि बड़ी ही मीडियोकर टाइप की और सामान्य सी फ़ोटो थी, मतलब कोई परफेक्शन उसमें दिख नहीं रहा था। और वही जब दूसरे ग्रुप ने, जिसको रोज़ 80, 90, 100 फ़ोटो खींचने थे और उनको केवल फ़ोटो खींचने के ही नंबर मिलने थे, उन्होंने जब सबमिट किया तो उनका जो सामान्य फ़ोटो था, जिनको जो कि वो नॉर्मली खींचते थे रोज, वो उस जो परफेक्ट फ़ोटो खींचने वाले थे उनसे बेहतर करके दिया था, और उनका जो परफेक्ट फ़ोटो था वो तो बियॉन्ड द लिमिट था। तो मैंने जो शुरू में बोला था वो इसी वजह से बोला था, अगर आप केवल प्लान करते रहोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जिनको परफेक्ट फ़ोटो की बात बोली गई थी, उन्होंने परफेक्ट फ़ोटो के लिए कंटिन्यूअस प्लान किया कि आज हम ये करेंगे, और वो पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोटो खींचते थे या प्लान ही करते रह जाते थे। लेकिन जिनको केवल काम करना था या जिनको केवल फ़ोटो खींचना था, उन्होंने उसको कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट किया, कंटिन्यूअस उस पर प्रैक्टिस करते गए, और वो जो प्रैक्टिस है वो उनको परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ाती है। तो हमारी जनरेशन में जो डायरेक्टली परफेक्ट होने का एक खुमार सवाल है, वो ऐसे नहीं होता। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, और किसी भी काम में परफेक्शन ऐसे नहीं आती है। परफेक्शन आती है प्रैक्टिस से, और प्लान परफेक्ट होता है एग्जीक्यूट करने से। तो मैंने जो आज का टॉपिक रखा है, थोड़ा ही सही लेकिन रोज, कहने का मतलब बस इतना है मेरा कि जब आप कोई भी प्लान बनाते हो, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आती है, तो
उसको एग्जीक्यूट करने पे ज़्यादा वर्क करो, प्लानिंग पे कम। दूसरी चीज़, जब आप उसको एग्जीक्यूट करके थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक टर्म होता है लर्निंग बाय डूइंग। जब आप उस चीज़ को करके और कंटिन्यूअस सीखते रहोगे तो वो ज़्यादा परफेक्शन लाता है। अगर आप केवल सोचते रहोगे कि मैं ऐसा करूँगा तो परफेक्ट हो जाऊँगा या मैं ऐसा करूँगी तो परफेक्ट हो जाऊँगी, तो वो उतना ज़्यादा वर्केबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मुझे एक घर बनवाना है। अब घर बनवाना है अगर, तो मैं ये सोचता रहूँगा कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा, मैं ये सोचता रहूँगा कि इसका रॉ मटेरियल कैसा होगा, मैं ये सोचता रहूँगा कि इसको कब बनवाऊँ, कैसे बनवाऊँ। तो सोचने से और प्लानिंग करने से नहीं होगा। हाँ, ये परफेक्टली ये बात सही है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये बेकार नहीं जाता है, जो मैं सोचता रहता हूँ वो बेकार नहीं जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस केवल सोचने से और केवल प्लान करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं उसी को एक घर का डिजाइन ले लेता हूँ, अच्छा या बुरा जो भी है, आई डोंट नो, एक घर का डिजाइन ले लेता हूँ, रॉ मटेरियल गिरवा देता हूँ और उस पर काम लगवा देता हूँ, तो वो हमें एक आगे परफेक्शन के लिए, काम को परफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिलता रहेगा और लर्निंग बाय डूइंग हम लोग एक अच्छा घर बनवा सकते हैं या मैं एक अच्छा घर बनवा सकता हूँ। अब एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ। जैसे मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ के अपनी हेल्थ को सही करना है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा तो अच्छा रहेगा, 2 किलोमीटर दौड़ूंगा तो अच्छा रहेगा, 3 किलोमीटर दौड़ूंगा तो अच्छा रहेगा। मैं एक दिन जाता हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ के आ जाता हूँ, मैं थका के बैठ जाता हूँ, फिर ये परफेक्ट प्लान के बारे में सोचने लगता हूँ कि यार 1 किलोमीटर अच्छा रहेगा, 2 किलोमीटर अच्छा रहेगा। मैं अब एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं दौड़ूंगा तो हेल्दी रहूँगा। मैं जाता हूँ 500 मीटर या 1 किलोमीटर रोज दौड़ना शुरू कर देता हूँ। अब ये 500 मीटर या 1 किलोमीटर रोज दौड़ना शुरू करता हूँ, तो अगर मैं 1 किलोमीटर पकड़ लेता हूँ तो 30 दिन में 30 किलोमीटर हो जाते हैं। अगर मैं यही परफेक्ट प्लान के बारे में सोचता और नहीं दौड़ना शुरू करता तो 30 दिन में मैं 0 किलोमीटर दौड़ पाता, या मैं भी एक दिन गया 5 किलोमीटर हो पाता। तो परफेक्ट प्लान कुछ नहीं होता, हमेशा प्लान करो और उस प्लान को परफेक्ट समझने से पहले स्टार्ट कर दो, एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दो। प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि हर रोज अगर आप थोड़ा इंप्रूव करेंगे, जैसे अभी फोटोग्राफी वाली एक बात बताई थी कि हर रोज आप अगर करते रहेंगे तो उसमें परफेक्शन भी आता रहेगा। तो अमेजन कंपनी की फाउंडर की ये बहुत ही पुरानी और दुर्लभ वीडियो देखिए, जो कि जब अमेजन स्टार्ट हुई थी उस समय की है। इसको देख के आपको और एक चीज पता लगेगी कि स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट प्लान की आवश्यकता नहीं होती है। In the nerve center. This is the first office of Amazon.com Inc. And over here, this is my desk here. And that's the fax machine, as you can see over there. See this big orange extension cord? This is one of the contraptions we have because there's not enough power in this room, so we have to bring in some extra circuit breakers. And that's about it. So it doesn't take long to tour the offices of Amazon.com Inc. इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना था, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकॉन दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि और सब्सक्राइब करने का परफेक्ट प्लान ना बनाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।